हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन के रूल जानेंगे, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कैसे कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कैसे कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। रेड बुल कह रहा है कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। इसका बोलने का मतलब है यानी कि माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखो, माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब पहला बात समझो, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। मान लो कि ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, और उसके बाद यहाँ पर कोई, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, इधर से कोई कार आ रहा है, इधर से कोई कार आ रहा है, और ये बहुत तेजी में हाई स्पीड में है, हाई स्पीड में है, और इसको बचाना चाह रहा है। तो ब्रेक मारेगा तो फिर भी ये ठोक देगा, इसको उड़ा देगा। तो अगर इस ये हैंडल से जो होता है व्हील, इससे अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो ये बचने का पूरा चांस रखता है। समझ गए? ये समझना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन इसका तो आइए हम लोग जानते हैं रूल नंबर। इसके 5 रूल्स हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट रूल में आता है क्या? फर्स्ट रूल में हम लोग देख सकते हैं, हालांकि मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है। क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाई इज देयर ए नीड टू कंट्रोल द माइंड। हालांकि मन अगर अनियंत्रित रहेगा तो वो हमें दुख, भ्रम और अधूरी इच्छाओं में बुझाता रहेगा। यहाँ पर मतलब मान लो, देखो वो कह रहा है कि अगर आप कोई सैड गाना सुन रहे हो ना, सॉन्ग, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, तो अगर दिन में सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो आपका माइंड पूरा दिन भर क्या रहेगा, सैड रहेगा। अगर ज़्यादा कंज्यूम अगर सैड सॉन्ग कर रहे हो तो आपका माइंड एकदम सैडनेस में स्पेंड होगा। समझो। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट में एग्जाम्पल आता है क्या कि एक छात्र पढ़ाई करना चाहता है लेकिन मोबाइल में उलझ जाता है। स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी बट गेट डिस्ट्रैक्ट बाय द फोन। वो कह रहा है कि एक छात्र है और वो पढ़ाई करना चाह रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट के कारण वो मोबाइल चलाने लग रहा है। पढ़ाई से क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट होने का यानी कि डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। ऐसे समझ सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एक महिला योग करना चाहती है लेकिन मन हर बार बहाना बना देता है। ए वुमन वांट्स टू डू योगा बट कीप्स प्रोक्रेस्टिनेटिंग ड्यू टू ए रेस्टलेस माइंड। बोल कह रहा है कि एक वुमेन है जो योग करना चाहती है, लेकिन वुमेन है और वो योग करना चाह रही है, लेकिन वो उसका मन बार बार क्या करे, बहाना बना दे रहा है। कल पर टाल दे, फिर आज नहीं करेंगे कल से करेंगे। यही करते करते क्या हो रहा है कि वो हर बार बहाना बना देता है मन। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरे रूल पर देखें। तो रूल नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं। रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या बोला है कि मन को मारने की नहीं, समझने की जरूरत है। डोंट किल द माइंड, अंडरस्टैंड इट। इस पर क्या बोलते हैं, आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि मन को दबाने या मारने की कोशिश ना मत करो, उसे समझो वो क्यों भाग रहा है और क्या समझ रहा है। इसके इसी मन में आपको बार बार गुस्सा आ रहा है और वो
अगर आप इसको फील करेंगे, ये गुस्सा आ क्यों रहा है, कैसे आ रहा है, यानी कि इसको समझोगे कि गुस्सा जायज है करना या नहीं, तो फिर आप मन को एक सही दिशा दे पाओगे। आइए इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। बोल क्या रहा है, अगर मन घूमना चाहता है तो सोचो क्या मैं अंदर से बेचैन हूँ। इफ योर माइंड सीक्स डिस्ट्रैक्शन, आस्क एम आई फीलिंग इनकम्प्लीट इनसाइड। बोल क्या रहा है कि मन घूमना चाहता है, अगर मन घूमना चाहता है सोचो क्या मैं अंदर से बेचैन हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, अगर मन हर वक्त खाने की चाह रखता है, शायद वो खालीपन भर रहा है। इफ यू कॉन्स्टेंटली क्रेव फूड, इट मे बी फीलिंग एन इमोशनल वॉइड। मन अगर बार बार आपको खाने की चाह कर रहा है, यानी कि वो आपका मन खालीपन है, आपके जीवन में खालीपन है, बार बार खाने पर ही फोकस कर रहा है। समझ गए? रूल नंबर 3 हम लोग देखेंगे। हम लोग एक वे में रिकॉर्ड कर चुका था, देखेंगे सेव हैंग करते हैं, फिर से हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। ये मन लक्ष्यहीन होता है, उसे सही दिशा चाहिए। द माइंड इज अ डायरेक्शनलेस, इट नीड्स टू प्रॉपर डायरेक्शन। मतलब कि जब तक मन को एक बड़ा उद्देश्य नहीं मिलेगा, वह इधर उधर भटकते रहेगा। मतलब आगे बढ़ते इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल 1 में वो क्या रहा है कि मन लक्ष्यहीन होता है, नेटफ्लिक्स जैसे गेम्स में फंसा रहता है। विदाउट ए गोल द माइंड क्लिंग्स टू नेटफ्लिक्स द गेम्स। क्या बोल, जैसे मान लो ये मन है, ये कहाँ गया भाई, ये रहा मन तुम्हारा, और इसको कोई लक्ष्य नहीं दिया। मान लो कोई लक्ष्य देते, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देखते रहो, तो ये एक लक्ष्य हो गया। मान लो ये छोटा ही लक्ष्य, लेकिन इसको लक्ष्य हमने दे दिया ना, ये देखते रहेगा, लेकिन ये इसको लक्ष्य नहीं दिया, कोई भी लक्ष्य नहीं, तो ये इधर उधर इधर उधर भटकते रहेगा। समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। वो कह रहा है कि बच्चा अगर गेम्स में खोया है तो वह ऊर्जा को दिशा न मिलने परिणाम। इफ ए चाइल्ड इज एडिक्टेड टू गेम्स, इट्स ड्यू टू लैक ऑफ पर्पसफुल डायरेक्शन। लेकिन बच्चा को अगर गेम्स खोया जाए, यानी कि उसको क्या बोले, उस एनर्जी को एक सही दिशा देना है। समझ गए? रूल नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 4 में क्या बोला है कि सत्संग और आत्म अवलोकन से मन पर नियंत्रण संभव। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कंपनी ऑफ विजडम हेल्प कंट्रोल द माइंड। आचार्य जी सत्संग और स्व निरीक्षण को जरूरी मानते हैं, बोले कि आत्मावलोकन और मन में नियंत्रण संभव है। आगे बढ़ते इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कि रोज 15 मिनट आचार्य प्रसाद जी का सत्संग सुनना मन को दिशा देता है। डेली 5 मिनट्स ऑफ आचार्य प्रसाद इस सेशन की क्लियरिटी। देखो आचार्य प्रसाद जी का ये 15 मिनट रोज सत्संग इस सुन सकते हो तुम। आगे बढ़ते हम लोग एग्जाम्पल 2 देखेंगे। बोल क्या आएगा, रात को स्वयं से सवाल करना है। रात को क्या करना है, नाइट में रात से क्वेश्चन करना, मैं क्यों भटका, यही आत्मनिरीक्षण है। आस्किंग योर सेल्फ एट नाइट, व्हाई वाज आई डिस्ट्रैक्टेड टुडे, दैट सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल करो कि मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हुआ, भटका क्यों, आत्मनिरीक्षण करो। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 5 देखेंगे। रूल नंबर 5 में क्या बोल रहा है, रूल नंबर 5 बोला कि मन को असली नियंत्रण साक्षी भाव से होता है। ट्रू कंट्रोल कम्स थ्रू विटनेसिंग। लगी जब आप अपने विचारों को केवल देखना शुरू करते हैं, उनसे
जुड़ते नहीं हैं तब नियंत्रण आता है। बोल कह रहा है कि आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा है, आप उसको देखना शुरू करते हैं लेकिन उससे जुड़ते नहीं है तब नियंत्रण आता है, तब नियंत्रण आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या बोला कि जब गुस्सा आए बस उसे देखो, प्रतिक्रिया मत दो। When anger arises, just witness it, don't act। बोला यहाँ कहने का मतलब कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है उस पर रिएक्ट मत करो, और आपको कोई कुछ बोल दिया कुछ भी बोले उस पर रिएक्ट करो ही ना। एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल दूसरा में क्या करा है कि जब मन बोले एक और रील देख ले, बस देखो ये आदत है, जरूरत नहीं। When the mind says watch on more reel, observe it, it's a habit not in it। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मन आपको कोई काम करवाना चाहता है, रील नहीं देखना चाहता है कोई, तो उसको पहले ऑब्जर्व करो कि ये काम अच्छा है या नहीं, ये जरूरत है कि नहीं आपके लिए। बस उसके बाद तो आपकी आदत चेंज हो जाएगी, अच्छे आदत में बदलने लगेंगे। ठीक है, यहीं तक था मेरा वीडियो। 5 टूल्स देख ली, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।